आरिफ साहब, चुनाव प्रचार थम गया है। आज दो बड़ी दिलचस्प चीजें हैं। मुस्लिम बाहुल्य दो सीटें, वैसे तो तीन मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं इन नौ में से, सीसामऊ, मीरापुर और कुंदर की। लेकिन आज मीरापुर में जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा में भीड़ उमड़ी स्पॉन्टेनियसली, जबकि सभी दलों को सरकार रोकने की कोशिश कर रही थी, जिस तरह से भीड़ थी और जिस तरह से भीड़ ने रिस्पॉन्स दिया असदुद्दीन ओवैसी के भाषणों का, क्या ये समाजवादी पार्टी के लिए कोई बड़ा अलार्म है आरिफ साहब? क्योंकि जिन सीटों पर देखिए, पश्चिम की जिन चारों सीटों पर चुनाव हो रहा है वहां यादव मतदाता ना के बराबर है। तो क्या मुसलमानों की इस तरह की गोलबंदी समाजवादी पार्टी के लिए अलार्म है आरिफ साहब? ऐसा है कि जनता है, जनता सभी को सुनने जाती है। हम लोग भी जब राजनीति की सियासत करते थे तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी जब हमारे जनपद में आते थे तो हम लोग उनको सुनने जाते थे कि बड़ी नेता है, इनको सुनेंगे तो इनसे कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो जनता सुनने जाती है सभी को। वोट कहाँ जाएगा, वो आज की जनता बहुत समझदार है। किसने क्या किया है सारा आकलन करके जनता बैठी हुई है। 20 तारीख को जब वोट पड़ने लगेगा तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में जनता की कतार देखने को मिलेगी आपको, और इसलिए भी मिलेगी कि 2012 के से 17 तक जो विकास की रफ्तार थी वो 17 के बाद थम गई है, और वह रफ्तार जो है सांप्रदायिकता में बदल गई और वादों में बदल गई। इससे झूठे वादे और सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीति की बिसात बिछाई जाने लगी। जनता ने 2024 में इसका जवाब भी दिया है। ये अलग बात है कि हमारे ही समाजवाद की एक शाखा से, पेड़ की एक शाखा जो बिहार में निकलती है और एक हैदराबाद में निकलती है, वो दोनों शाखाएं बैसाखी बनकर के केंद्र में फिर से सरकार बनाती है। लेकिन जनता ने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है कि हमें कहाँ जाना है। तो रैलियों में भीड़ होती जरूर है, भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में तो एकदम भीड़ नहीं होती है। बड़े बड़े नेताओं की हमने देखा है, हमारे यहाँ जनपद में मोहन सिंह जी आए थे लोकसभा में, उतनी तो हम लोगों की सभा में भीड़ हो जाती है। हमारे यहाँ स्मृति ईरानी जी आई थी, बहुत छोटा सा मैदान है, 500-700 का नगर पालिका, और वहाँ मात्र 100-200 लोग बैठे हुए थे। तो कहने का मतलब ये कि भीड़ से वोटरों के रुझान का आकलन नहीं किया जा सकता। हाँ, निश्चित रूप से लोग सुनने जरूर जाते हैं, इसलिए भी जाते हैं सुनने कि हमें सबको सुन करके एक निर्णय लेना है। और मुझे यकीन है कि जनता सभी को सुनने के बाद समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी और उत्तर प्रदेश की 9 के 9 सीटों को जीत करके समाजवादी पार्टी की झोली में डालने का काम करेगी। अरे साहब, आप जो बात कह रहे थे उसमें ये तो नारों की बात है, हमारे दिखा रहे हैं, हमारे बुलेटिन प्रोड्यूसर स्वाति जी ये दिखा रही हैं कि कैसे कैसे नारे लगाए गए, इसका ये क्लास है। हमारे साहब अभी आप ही के पास रुकेंगे, हम आपसे ये बात करना चाहते हैं कि बेसिकली जो ट्रेंड है लंबे समय से मुसलमानों के वोटिंग पैटर्न का, उसमें वो विकास के लिए तो कहीं वोट देते नहीं दिखते। वो तो भारतीय जनता पार्टी को हराने वाले प्रत्याशी को वोट देते हुए नजर आते हैं अब तक। लेकिन इस बार जिस तरह से, और लोकसभा के चुनाव में भी, उससे पहले विधानसभा के चुनाव में भी, असदुद्दीन ओवैसी की किसी भी जनसभा में इस तरह से लोग नहीं उमड़े थे। ये एक सिर्फ मीरापुर की जनसभा थी, बहुत छोटी सी विधानसभा है, ये बड़ी विधानसभा भी नहीं है। और उस विधानसभा में जिस तरह से भीड़ दिखाई दी और मुसलमानों का रिस्पांस दिखाई दिया, तो क्या मुसलमान ये मान के चल रहे हैं कि दूसरी जो पार्टियां हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरह ही हैं, तो अब हम अपना विकल्प चुनेंगे? क्या मुसलमान इस प्रयोग की तरफ बढ़ रहा है? क्या बढ़ सकता है आरिफ साहब? देखिए ऐसा है परवेज भाई, जब 2012 में हमारी सरकार बनी थी पूर्ण बहुमत की, तो मायावती जी से हमने सत्ता ली थी। मायावती जी ने बयान दिया कि 100% मुसलमानों ने सरकार बनाई है वोट दे करके।
तो ऐसा नहीं है कि मुसलमान सिर्फ जाति देख करके या भाजपा को हराने के लिए ही वोट करता है। समाजवादी पार्टी में मुसलमान अगर जुड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो विचारधारा से जुड़ा हुआ है, और विचारधारा के साथ साथ जन अपेक्षाओं पे भी समाजवादी पार्टी खड़ी उतरने का काम की, मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट करता है।